तो अमित शाह मोदी जी का दिमाग ठंडा हो जाएगा। जो ये अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, जो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते हैं, अपने पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाए, डबल इंजन आपस में लड़ रहा है। योगी और मोदी अमित शाह के संबंध अच्छे नहीं है। जब अखिलेश यादव एम्बुलेंस सेवा की तो सब उस पर आए जाएं, 100 नंबर किया, सबको लाभ मिले, कन्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लोहिया आवास, लैपटॉप योजनाएं, लेकिन ये करना चाहते जैसे डबल इंजन की सरकार है। चुनाव नजदीक है, पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और बीजेपी को डर सता रहा है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। जो छात्र साथ पढ़ रहे हैं वहाँ पे भेदभाव करना चाहते हैं। सरकार के पास ना नौकरी है, भ्रष्टाचार है, सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। देखिए अभी छोटे अंधभक्त इस्तीफा दे रहे हैं। वो छोटे अंधभक्त वो हैं जो खाद नहीं पाए, जिनके खेत को जानवरों ने खा लिया। ये छोटे अंधभक्त हैं। अब बच्चों के साथ जो है बर्दाश्त नहीं, बच्चों की शिक्षा के साथ ये जो कार्य किया जाए इसका घोर विरोध करते हैं अधिवक्ता संघ। नमस्कार, हम इस समय खड़े हैं अमेठी के तहसील प्रांगण में, जहां पर यूजीसी कानून शुरू होने के बाद आज हम बात करते हैं अमेठी के अधिवक्ता से और इनसे बात करते हैं कि यूजीसी कानून जो आया है क्या कितना सार्थक है, कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान है। हम बात करते हैं अमेठी के अधिवक्ता से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो यूजीसी कानून है केवल गुमराह किया जा रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि केवल बीजेपी सरकार गुमराह कर रही है। डबल इंजन की सरकार है। चुनाव नजदीक है, पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और बीजेपी को डर सता रहा है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो जब बीजेपी को ये डर है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, इधर डबल इंजन आपस में लड़ रहा है। योगी और मोदी अमित शाह के संबंध अच्छे नहीं है। ये यूजीसी कानून अभी चूंकि जब इस पर कोई FIR होगा तो और बवाल होगा। अभी जो सरकार पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाए, इसके बाद ये साधु संतों को लड़ाए। बताइए, सरकार साधु संत को लड़ा रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है, अब ये बैकवर्ड और जो है सामान्य वर्ग के लोगों को लड़ा रही है। अब दो छात्र साथ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भेदभाव करना चाहती है। सरकार के पास ना नौकरी है, भ्रष्टाचार है, सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, सारे पर्चे आउट हो रहे हैं, ट्रेन सारी बंद हो रही है, खाद नहीं है, पानी नहीं है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। सरकार केवल ध्यान भंग करना चाहती है। सरकार अगर करना चाहती है तो इनको जैसे अखिलेश यादव ने किया था, जब अखिलेश यादव एम्बुलेंस सेवा की तो सब उस पर आए जाएं, 100 नंबर किया, सबको लाभ मिले, कन्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लोहिया आवास, लैपटॉप योजनाएं, लेकिन ये करना चाहते जैसे अखिलेश यादव ने कुछ करना चाहा। कांग्रेस भी कुछ करना चाहिए, बीजेपी लड़ाना चाहती। मैं बार बार कहता हूँ कि ये अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, ये डिग्री नहीं दिखा सकते। जब ये अपने पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाए मोदी जी, तो देश के साथ क्या न्याय करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि दोनों लोग अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। ये जनता को क्यों लड़ा रहे हैं। यूजीसी से न हमारे बैकवर्ड भाई को लाभ मिलने वाला है, न SC को मिलने वाला है। केवल गुमराह करके ध्यान भंग कर रहे हैं। ध्यान इससे अच्छा कि ध्यान जो हमारा ध्यान भंग करना चाहते हैं जनता को लड़ा के, हम लोग इनका ध्यान भंग करके इनका 27 में हाथ बोरिया बिस्तर कर बांध देंगे। अगर यूपी से बीजेपी चली जाएगी तो अमित शाह मोदी जी का दिमाग ठंडा हो जाएगा। जो ये अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, जो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते हैं, अपने पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं ये लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूजीसी केवल ध्यान भंग करने के लिए, यूजीसी कहीं धरातल पे न लागू है न लागू हो पाएगा, केवल लड़ाने का कार्य हो रहा है। राजेश जी, ये बताएं, आप एक जिला प्रवक्ता हैं सपा के और अधिवक्ता भी हैं और इस समय जो है लगातार भाजपा के ही लोगों के द्वारा जंग छिड़ी हुई है। यहाँ पे जो है कोई क्या कहते समर्थन दे रहा है, कोई जो है विरोध प्रदर्शन में उतर आया है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी छोटे अंधभक्त इस्तीफा दे रहे हैं। वो छोटे अंधभक्त वो हैं जो खाद नहीं पाए, जिनके खेत को जानवरों ने खा लिया। ये छोटे अंधभक्त हैं। बीजेपी का कोई लोकसभा सांसद, कोई विधायक नहीं बोल रहा है, कोई पूर्व बोल रहा है, कोई जो पदाधिकारी है छोटा सा बोल रहा है। अंधभक्त भी छोटे बोले, अभी बड़े अंधभक्त नहीं बोल रहे हैं। ये डरे हुए हैं क्योंकि इनको दलाली करनी है, इनको भ्रष्टाचार में डूबा रहना है, इनको बेईमानी करनी है। देखिए मैंने बार बार कह रहा हूँ यूजीसी छलावा है। यूजीसी से केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जनता का हित हो, आप पानी पे बात करिए, बिजली पे बात कीजिए, आप नौकरी पे बात कीजिए, आप ट्रेन पे बात कीजिए, आप बस पे। सोना कहाँ पहुँच जा रहा है। योगी जी ने कहा था कि हमारी महिलाएं 2 लाख का सोना पहन के घूम सकती हैं, रात में उनको कोई नहीं छुएगा। क्या दिमाग लगा, इतना महंगा कर दिया, कोई सोना ही नहीं पहन पाएगा तो कौन छीनेगा। ये बीजेपी केवल छलावा करती है। बच्चे सब बेरोजगार टहल रहे हैं। अब इनको यादव को लड़ाना है, वर्मा को लड़ाना है, पाल को लड़ाना है, ब्राह्मण को लड़ाना है, ठाकुर को लड़ाना है, बनिया को लड़ाना है। ये आपस में लड़ा के इनको मौज काटना है, इनको जो है फ्लाइट से चलना है, सिक्योरिटी लेके चलना है। जनता मरे तो मरे।
और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आप यूजीसी को लेकर। मैं नरेंद्र पाठक एडवोकेट। बहुत ही बड़ा गलत कानून सवर्ण के छात्रों के साथ, बच्चों के साथ। अभी तक तो भेदभाव हम लोगों सीनियर लोगों से हो रहा था, सवर्णों के साथ हिंदू को लड़ाए, अब लड़ाना चाह रहे हैं। पहले मुसलमान को हिंदू लड़ाए, अब बच्चों के साथ जो है ये बर्दाश्त नहीं। बच्चों की शिक्षा के साथ ये जो कार्य किया जाए इसका घोर विरोध करते हैं अधिवक्ता संघ तमाम और जितनी हैं। अभी वहाँ पे बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया। ये बच्चों के साथ जो एक घोर कानून आया है इसका सरासर विरोध करते हैं, विरोध करेंगे। जरूरत पड़ेगी अधिवक्ता समाज भी सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा। जब तक वापस नहीं होता है तब तक हम लोग घोर विरोध करते रहेंगे और करेंगे। तो लगातार जो है कहीं डिप्टी एसडीएम जो है दे रहे हैं, तो कहीं जो है अभी अयोध्या के कमिश्नर ने भी इस्तीफा दिया है। वो नहीं, कमिश्नर ने इस्तीफा दिया। कमिश्नर तो चाटुकार है, वो इस्तीफा दिए नहीं है। वो अपना सिस्टम बना रहे हैं और कि मैं सबसे आगे वही आके खड़े हो गए। उठी ग्रुप के लोग हैं, इसलिए उनका कोई मतलब नहीं, इस्तीफा कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इस कानून को लेकर? मैं केवल जो है बच्चों को आपस में भेदभाव जागृत करने के लिए भेदभाव हो, ब्राह्मण ठाकुर यादव वर्मा आदि लोग सब लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करें और जो है आपस में जो है तालमेल बिगड़ जाए और जिससे अराजकता फैल जाए और लोगों का जो है कहीं से इसमें कोई ना कोई ज़रूरत थी ना इसको लागू होना हो सकता। सब में सामंजस्य बना रहे, सब भाई हैं, आपस में मिलजुल के रहें, आपस में भाईचारे का भावना रखें और देश चाहिए कि हमारे जो है प्रधानमंत्री जी को सबको देश हित में कार्य करें और इसको इस यूजीसी को ध्यान से जो है इसको कैंसिल करें, इसको लागू ना करें। आपने देखा जिस तरह अधिवक्ता तहसील के कह रहे हैं कि यूजीसी को बंद किया जाए, आगे न बढ़ाया जाए, वो नहीं तो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा और वो आगे आने वाली पीढ़ी भी इससे बहुत दुष्प्रभावित होगी। और इस कानून को बंद करने के लिए सभी लोग एकाग्र होकर जो है हर जगह जो है धरना दे रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह देखा जा रहा है उग्र होकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको बंद करने के लिए लोग अपील भी कर रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि ये भी हम लोग भी देखते हैं कि क्या होता है, यूजीसी बंद होता है कि नहीं बंद होता है। अमेठी से समाचार प्लस के लिए अंजनी मिश्रा।